हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी 95 पर। तो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा यानी कि बीओबी के पर्सनल लोन के बारे में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा में आप अपना जो डिजिटल पर्सनल लोन है वो कैसे ले सकते हैं, कितना रीपेमेंट आपको कितने महीने में देना है, उसका जो पेमेंट है कितना आपको ब्याज लगने वाला है, और साथ ही साथ आपको उसको जो डिटेल्स है वो आपकी इस वीडियो में पूरी आपको डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन पर आना है और वहाँ पर आपको क्लिक करना है गूगल क्रोम ब्राउज़र में सर्च वाले बटन पर, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर टाइप करना है बीओबी पर्सनल लोन अप्लाई। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से एक ऑप्शन खुल जाएगा, अप्लाई फॉर इंस्टेंट पर्सनल लोन ऑनलाइन बैंक ऑफ बड़ौदा। इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने जो फर्स्ट वाली वेबसाइट है कुछ इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगी, पर्सनल लोन्स फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा। इसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे लोन्स मिल जाएंगे। आपको एक लोन मिलेगा, आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का डिजिटल पर्सनल लोन, गेट हैसल फ्री डिसबर्समेंट इन योर अकाउंट, अप्लाई एनी टाइम एनीवेयर। लोन अमाउंट आपको यहाँ पर दे रखा है 50,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए तक का। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अप्लाई ऑनलाइन वाले बटन पर, और आपके सामने इसका जो नेक्स्ट इंटरफेस है कुछ इस तरीके से ओपन होकर यहाँ पर आ जाएगा। डिजिटल पर्सनल लोन बैंक ऑफ बड़ौदा, योर ड्रीम इज जस्ट अ फ्यू क्लिक्स अवे। यहाँ पर आपको सबसे पहले एक ऑप्शन मिलता है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड काइंड फॉर डिजिटल पर्सनल लोन बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो आपको इसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से लगाने हैं ये आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपका आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए। इसके बाद आपके पास एक वैलिड पैन कार्ड नंबर होना चाहिए। इसके बाद आपके पास एक नेट बैंकिंग या फिर डिजिटल बैंक स्टेटमेंट या फिर लास्ट 6 मंथ का आपके पास बैंक का स्टेटमेंट होना चाहिए। और इसके बाद आपको आपके मोबाइल फ़ोन में एक वेब कैमरा होना चाहिए, यानी कि जो सेल्फ़ी कैमरा होता है वो कैमरा होना चाहिए जिसमें आपकी अच्छी परफॉर्मेंस हो और वीडियो केवाईसी अच्छी हो जाए। फिर आपको आईटीआर फिलिंग कॉन्फ़िगरेशन डिजिटल आईटीआर रिटर्न्स या फिर लास्ट से 2 साल का सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहिए काम करते हुए। अगर आपके पास जीएसटी है तो आप इसमें भी जीएसटी लगा सकते हैं। इसके बाद थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलता है प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन, डिजिटल लोन फीचर्स एंड एडवांटेज। तो यहाँ पर आपको जो लोन ऑफ़र है वो यहाँ पर दे रखे हैं कि आप जो मिनिमम अमाउंट है वो आप यहाँ पर 10,000 रुपये का ले सकते हैं, और मैक्सिमम आप यहाँ पर 10 लाख 1 लाख से 10 लाख रुपए आप यहाँ से ले सकते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट आपको यहाँ पर दे रखा है कि जो आपका डिजिटल पर्सनल लोन है उसमें आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो 12.90% से लेकर मैक्सिमम 18.825% तक आपका यहाँ पर लगने वाला है। फिर आप नीचे देखेंगे कि लोन रीपेमेंट पीरियड डिजिटल पर्सनल लोन में आपकी जो स्टार्टिंग है वो 12 महीने है और जो मैक्सिमम है वो 60 महीने है। आप 12 से 60 महीने के अंदर आप किसी भी टाइम अपना जो लोन है उसे रीपेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया है एनुअल परसेंटेज ऑफ रेट, यानी कि सालाना आपका जो ब्याज है वो 14.38% से मैक्सिमम 23.39% तक लगने वाला है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी लोन अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद यहाँ पर दिया है प्रोसेसिंग फ़ीस, जो कि आपकी 2% यहाँ पर लगने वाली है। लोन अमाउंट अगर आपका 1,000 से मैक्सिमम 10,000 तक है तो इसमें प्लस जीएसटी प्लस स्टाम्प ड्यूटी एज़ पर स्टेट जुडिशन। अगर आपका स्टैम्प ड्यूटी आपकी जो सरकार, जो भी उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तराखंड सरकार, इसके हिसाब से अलग अलग आपको लगने वाला है। एज लिमिट आपको यहाँ पर दे रही है कि 21 से मैक्सिमम एज 58 साल आपकी होना चाहिए। इसके बाद आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको डिजिटल पर्सनल लोन के बारे में और भी एक्स्ट्रा कुछ जानकारी यहाँ पर दे रखी है, जैसे ईएमआई वगैरह के बारे में आपको यहाँ पर दे रखा है। अब हम जान लेते हैं इसके ईएमआई कैलकुलेटर के बारे में। जैसे हम ईएमआई कैलकुलेटर के बारे पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इसका जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके से यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर जैसे हम आएंगे तो मान लीजिए हमने यहाँ पर लोन जो है 10,000 रुपये का लिया, तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमने मान लिया यहाँ पर इस तरीके से 12% लगा। तो हमारे जो लोन की टर्म है वो हमने चुन ली 1 साल, यानी कि 12 महीने। तो हम इसको रीपेमेंट करेंगे तो हमारा जो मंथली पेमेंट है वो 8,292 रुपये जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट हमारा इस तरीके से यहाँ पर दे रखा है। अगर हम इसमें इस तरीके से स्लैब को पीछे कर देंगे तो यहाँ पर जो लास्ट अमाउंट है वो 10,000 रुपये है,
और अगर आगे बढ़ा देंगे तो इस तरीके से हमारी जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगी और मंथली हमारी जो रीपेमेंट है वो भी बढ़ जाएगी। तो हम जैसे मान लीजिए यहाँ पर 10,000 रुपये रखते हैं और हम इसका जो ब्याज है वो 1 साल में चुका देंगे, यानी कि 1 साल में इसकी जो रीपेमेंट है मंथली कर देंगे, तो हमें जो इसकी किस्त देनी पड़ेगी 612 रुपये मंथली पेमेंट। अगर हम 1 लाख रुपए लेते हैं तो इसी हिसाब से हमारी जो रीपेमेंट है वो यहाँ पर बनकर आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 10,000 रुपये है, इंटरेस्ट अमाउंट यहाँ पर 1,023 रुपये है, टोटल अमाउंट जो हमारा पेबल है वो 11,023 रुपये, यानी कि मोटा मोटा मान लीजिए आपके पास जो ब्याज है वो लगभग 1,000 रुपये आपका लगने वाला है 12 महीने में, अगर आप 10,000 रुपये लेते हैं तब। इसी तरीके से अगर आप और भी अमाउंट को यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहते हैं, इसकी जो इंटरेस्ट पेड है, ड्यूरिंग है, ओपनिंग बैलेंस है, इस तरीके से आपको यहाँ पर पूरा चार्ट मिल जाता है। आप अपने हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर आपको पूरी डिटेल समझ में आ जाती है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, फिर आपको प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP को सेंड किया जाएगा, उस OTP को आपको इस वाले बॉक्स में भरना है और फिर सबमिट कर देना है। इसकी जो पूरी डिटेल्स है आपको भर देनी है, जिससे आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का लोन अप्रूवल करने के लिए आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी और आपसे जो भी डिटेल्स है वो जो पूछी जाती है इसमें आपको बारी बारी से दे देनी है। 3 से 4 स्टेप में आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपना जो मोबाइल नंबर है इसमें फिल करेंगे, OTP डालेंगे और डिटेल को फिल करने के बाद अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे। आपका विदिन 2 वीक में आपका जो लोन है वो अप्रूवल कर दिया जाएगा। अगर आपके फॉर्म में किसी प्रकार की एप्लीकेशन कोई प्रॉब्लम है तो आपको कस्टमर केयर से कॉन्टैक्ट किया जाएगा, जिससे आप अपनी जो सॉल्यूशन है उसके द्वारा ले सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल से मैंने बता दिया है। अगर आप चाहें तो बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर केयर पर कॉल करके भी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।